कर्नाटक सरकार के विभिन्न विभागों के साथ धनज की पहल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप के 18 महीने पूर्ण होने पर आयोजित समापन समारोह में उपस्थित कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव श्रीमती वंदिता शर्मा जी, कर्नाटक सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट की अपर मुख्य सचिव श्रीमती शालिनी रजनीश जी, नज के संस्थापक एवं सीईओ श्री अतुल सतीजा जी, सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन के सीईओ श्रीमती सुधा श्रीनिवासन जी, कर्नाटक सरकार के अधिकारीगण एवं अन्य इंस्टीट्यूट के पदाधिकारीगण, सम्माननीय अतिथिगण, नमस्कार। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धरना जी एक एक्शन संस्थान है जो काम की गति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देने का काम है। अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ गरीबी मुक्त भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। यह संस्थान सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट और सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन के माध्यम से सभी के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका का निर्माण करने के लिए सरकारों, बाजारों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करें। निश्चित रूप से जिस बात की बेहद आवश्यकता है देश और प्रदेश में, उस काम को गति देने के प्रयास में सराहनीय कार्य कर रहे, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। कॉर्पोरेट क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप धनज की एक पहल है। शासन प्रशासन में दक्षता, कुशलता लाने और सरकार की प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए कर्नाटक सरकार सार्वजनिक निजी संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने में देश का अग्रणी राज्य है। इसी संदर्भ में कर्नाटक सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में धनज इंस्टीट्यूट को कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। जुलाई 2021 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक अभिनव प्रयास रहा है। इसकी शुरुआत करने वाले कर्नाटक सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव भास्कर जी यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इसकी शुरुआत करके देश में एक अच्छी परंपरा का निर्वहन किया है। मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने देश के हर क्षेत्र में कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को स्किल्ड बनाने की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की है। कौशल विकास विभाग बना करके कार्यदक्षता बढ़ाने की दृष्टि से सारे देश में एक विशेष अभियान चला रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी मानता हूँ कि हम सबको जीवन भर विद्यार्थी के रूप में मान करके नई नई चीजें, नई नई बातें, नए नए अनुसंधान को सीखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकुशलता बढ़ने पर काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और जो उपकरण हम बना रहे हैं उसमें सुधार होता है। निश्चित रूप से इससे प्रदेश और देश का और क्षेत्र का विकास होता है। मैं ये संस्था प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बन रही है, इसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ। जुलाई 2021 में जो
योजना प्रारंभ की है, 18 महीने बाद उसका परिणाम आप और हम देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को और अधिक मजबूती प्रदान की है। मैंने व्यक्तिगत चर्चा में ये समझने का प्रयास किया है कि इन 18 महीनों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्किल्ड बनाने की दृष्टि से, शहरी क्षेत्र के लोगों को भी और विभागीय स्तर पर कौशलता बढ़ाने की दृष्टि से सक्रिय प्रयास हुए हैं और इसके लिए मैं जिन जिन लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई है उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नच के माध्यम से वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों द्वारा राज्य के 10 महत्वपूर्ण विभागों में विकासात्मक चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से ये सहयोग सराहनीय है। 18 महीने की समयावधि में नज इंस्टीट्यूट के IAF कार्यक्रम के अध्येताओं ने कर्नाटक सरकार की साझेदारी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहुंच और क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया है। मैं इसके लिए योगदान देने वाले समस्त महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। 20 से अधिक वर्षों के अनुभवी अधिकारियों ने कर्नाटक सरकार के कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास सहित प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों, विचारों, नवाचार, दक्षता और प्रौद्योगिकी आदि परियोजनाओं पर काम किया है और जिन परियोजनाओं पर काम किया है ये सब परियोजनाएं प्रदेश के लिए और देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ जो स्किलनेस हमने सीखी है, अपनाई है, उसके कारण इन सब विभागों में सुधारात्मक गुणात्मक विकास होगा और प्रदेश तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा विभागों के सचिवों के सतत प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, जिन्होंने प्रणाली सुधार हेतु नवाचार, तकनीकी एकीकरण और अंतर विभागीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में अध्येताओं का मार्गदर्शन किया है, उनको स्वीकार किया है। कर्नाटक सरकार के मार्गदर्शन में एकीकृत कृषि प्रणाली वितरण को मजबूत करके किसानों की आय को बढ़ाने, बैंक से बेहतर जुड़ाव एवं प्रक्रिया सुधार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण को बढ़ावा देने और सभी कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत ब्रांड का निर्माण करने सहित राज्य की विभिन्न प्राथमिकताओं में लगे अध्येता सफल रहे हैं। सरकार के विभागों के साथ साथ कार्य कर रहे अध्येताओं के लिए यह यात्रा अविस्मरणीय रही है, यादगार रही है। इस यात्रा में अध्येताओं को योगदान प्रशंसनीय रहा है। मैं समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और कर्नाटक सरकार के इस नवाचार मॉडल को नीति आयोग ने भी सराहा है और इस मॉडल को देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं ये महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के रास्ते पर चल करके देश तेज गति से विकास करेगा। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे
व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ये स्पीड और स्केल पर काम किया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ इस दिशा में मिल सकेगा। हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो कौशलता आपने प्रदान की है, निश्चित रूप से इसका लाभ देश के कामों के लिए हमको मिलेगा। अगले 25 वर्ष की यात्रा नए भारत को सृजन का अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। सहयोग है कि इस अमृत काल में इस वर्ष देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो 20 G20 की अध्यक्षता के जरिए दुनिया भर के देशों के सामने भारत की मजबूत स्थिति के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। भारत देश दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करेगा और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य मंत्रों के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं सोचता हूँ आपने जो कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है वो इन सब बातों में सहायक सिद्ध होगा। मैं कर्नाटक सरकार के सभी अधिकारियों एवं नज इंस्टीट्यूट के CEO तथा अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और नव भारत के लिए, नव कर्नाटक के निर्माण में आपके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।